राजस्थान की सूखी पहाड़ियों में बसा हुआ है भानगढ़ का किला, जो आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। यह एक भव्य लेकिन डरावनी जगह है। 17वीं शताब्दी में बनाया गया यह किला कभी एक समृद्ध शहर हुआ करता था। इसके निर्माता थे राजा माधो सिंह। आज हम इसे भानगढ़ के नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो डर और कौतूहल के साथ फुसफुसाया जाता है। लेकिन आज हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जो केवल खाली गलियारों में हवा के सीटी बजने से टूटती है। इस किले की भव्यता आज भी इसके खंडहरों में देखी जा सकती है। फिर भी त्रासदी की एक अजीब सी आभा यहां छाई रहती है, जो श्रापों की फुसफुसाती कहानियों और अतीत की परछाइयों से घिरा हुआ है। भानगढ़ के पतन की कहानी प्रेम, विश्वासघात और एक जादूगर के क्रोध की दुखद कहानी है। किंवदंती है कि एक शक्तिशाली जादूगर सिंघिया को सुंदर राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वह भानगढ़ की शान थी, उसकी सुंदरता और ग्रेस के लिए जानी जाती थी। जादूगर अपनी इच्छा से परेशान होकर उसे पाने के लिए काला जादू करने की कोशिश करता है। एक दिन सिंघिया ने राजकुमारी को इत्र के रूप में प्रेम औषधि भेंट की। उसे उम्मीद थी कि इससे वह उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन रत्नावती उसकी चालों को समझ गई। उसने उसकी योजना को विफल कर दिया और औषधि को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू से सराबोर होकर वह पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़क गया और उसके नीचे आ गया। अपनी मरती हुई सांसों के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शहर अंधेरे में डूब जाएगा। इसके निवासी बेचैन आत्माओं के रूप में भटकने के लिए अभिशप्त होंगे। उसके प्रतिशोधी शब्द किले में गूंज उठे, जिससे उसका भाग्य तय हो गया। सच हो या न हो, सिंघिया के श्राप ने भानगढ़ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। स्थानीय लोग और आगंतुक समान रूप से एक अजीब सी उपस्थिति की बात करते हैं, जो किले में व्याप्त है। चाहे वह जादूगर के श्राप का नतीजा हो या उसके दुखद अतीत का भार, भानगढ़ एक अजीबोगरीब रहस्य में डूबा हुआ है। यह किंवदंती प्यार की शक्ति, जुनून के खतरे और एक श्राप के स्थायी परिणामों की याद दिलाती है। आज भानगढ़ का किला उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय जगह है जो असाधारण रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सावधान रहे, आगंतुक अक्सर डरावनी कहानियों के साथ लौटते हैं। कई लोग किले की दीवारों के भीतर अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव करने की बात करते हैं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखे रहस्य बता रहा हो। कुछ आगंतुक तापमान में अचानक गिरावट का वर्णन करते हैं। राजस्थान की गर्मी में भी उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। दूसरों का दावा है कि वे संगीत और हंसी की दूर की आवाजें सुनते हैं, जो एक भूली हुई खुशी की धुंधली प्रतिध्वनि है। ये अजीबोगरीब आवाजें उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं। हवा एक अनदेखी उपस्थिति के साथ भारी हो जाती है। कई लोगों ने भूतों को देखने की सूचना दी है। खंडहरों में घूमती हुई छायादार आकृतियां। ये भूतिया दिखावे अक्सर शाम को होते हैं, जब सूरज डूबने लगता है। वे जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही गायब हो जाते हैं, एक ठंडी जगह और बेचैनी की भावना को पीछे छोड़ते हैं। ये अस्पष्टीकृत घटनाएं जादूगर के श्राप पर विश्वास को हवा देती हैं और भानगढ़ को भारत के सबसे प्रेतवाधित किले के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। आप भूतों में विश्वास करें या न करें, भानगढ़ में एक अजीब सी डरावनी बात है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां डर और साजिश की एक ऐसी कहानी बुनती हैं। ये किस्से अजीब माहौल के साथ मिलकर भानगढ़ को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो आपको इसकी ढहती दीवारों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रहती है। इन वर्षों में भानगढ़ किले में असाधारण मुठभेड़ों की अनगिनत कहानियां रही हैं। प्रत्येक कहानी किले की भयावह प्रतिष्ठा में एक और परत जोड़ती है। एक डरावनी कहानी उन दोस्तों के समूह के बारे में बताती है जिन्होंने किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत की। जैसे ही अंधेरा छाया, उन्होंने महिलाओं के चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनी, हालांकि आसपास कोई और नहीं था। एक और कहानी एक अकेले यात्री के बारे में बताती है, जो तूफान से आश्रय की तलाश में किले की दीवारों के भीतर कुछ घंटे बिताने का फैसला करता है। आधी रात को उसके दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आहट से उसकी नींद खुल गई। डर से उसका दिल दहल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह किले में अकेला था। आज तक वह कदमों की आहट का स्रोत नहीं बता सका। किले में ली गई तस्वीरों में अक्सर अजीब विसंगतियां दिखाई देती हैं। फ्रेम में प्रकाश के अस्पष्टीकृत गोले दिखाई देते हैं और परछाइयां भयानक मानव जैसी आकृतियां ले लेती हैं। ये फोटोग्राफिक विषमताएं स्पष्टीकरण को धता बताती हैं, यहां तक कि संशयवादी भी अपना सिर खुजलाते रह जाते हैं। कहानियां और सबूत, जबकि किस्से हैं, एक ऐसी जगह की परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां भानगढ़ के रोमांचक आकर्षण को और बढ़ा देती है। वे एक ऐसी जगह की तस्वीर पेश करते हैं जहां अलौकिक केवल एक संभावना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक उपस्थिति है। सच्चाई हो या किंवदंती।